नमो नारायण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो। गया महात्म्य जो पितरों का उद्धार करने वाला, पितृदोष से मुक्ति कराने वाला जो तीसरा भाग, इसकी आज हम चर्चा करते हैं। द्वितीय भाग में आपने समझा क्यों पवित्र स्थान हुआ। तीसरे भाग में हम चर्चा करते हैं कि नारद जी ने प्रश्न कर दिया सनत कुमार से कि गया तीर्थ में विष्णु जी किस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त रूप से रहते हैं। किस प्रकार वह गदा, जो गदा लेके गदाधर नाम से प्रसिद्ध हुए, वह गदा कैसे उत्पन्न हुई जिससे गदाधर नाम से भगवान विख्यात हुए, और किस प्रकार समस्त पाप को नाश करने वाला वह गदाधर तीर्थ बना। जो गया तीर्थ है वह गदाधर तीर्थ कैसे बना। सनत कुमार जी कहते हैं कि वज्र से भी अधिक मजबूत गदा नाम का एक असुर था। उसी की हड्डी से ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्म विश्वकर्मा ने गदा बनाई और उस अद्भुत गदा को स्वर्ग में रखा गया। फिर ब्रह्मा का पुत्र हेति नाम के राक्षस ने 100,000 वर्ष तक वायु को पी करके, वायु का भक्षण करके घोर तपस्या किया। यहाँ तक कि कुछ समय ऊपर को सिर किया और कुछ काल तक फिर बाहु किया, फिर कुछ समय तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर पत्ते काते हुए तप में निमग्न रहा। इतना घोर तपस्या उस हेति नामक असुर ने किया। जब ब्रह्मा जी आदि देवता प्रसन्न हुए तो बरमब्रूहि कहा। तब असुर ने कहा कि देवता, दैत्य, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र, विष्णु शंकर के चक्र त्रिशूल से मैं मारा न जाऊं, मैं अबध्य हो जाऊं। देवताओं ने कहा तथास्तु कहकर ब्रह्मा देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हेति राक्षस ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर स्वयं इंद्र बन बैठा। तो इंद्र आदि देवता भयभीत होकर भगवान की शरण में आ गए और कहा कि हे प्रभु, आप हेति नामक राक्षस का वध करिए। भगवान कहते हैं, हे देव, देवता और दैत्यों से यह हेति राक्षस अवध्य है। कोई यहाँ शस्त्र हमको दे तो हम इसको मार सकते हैं, क्योंकि मेरे शस्त्र सुदर्शन चक्र और भगवान के पशुपति अस्त्र से भी ये नहीं मारा जा सकता। भगवान शिव हम इसे मार नहीं सकते। कोई हमें अस्त्र दे तो हमें उसको मार सकते हैं। तब देवताओं ने उसी परम पवित्र गदा को भगवान नारायण को दिया। जिस समय भगवान ने उस गदा को धारण किया तो देवताओं ने गदाधर नाम से भगवान को प्रसिद्ध किया। बोले गया गदाधर भगवान की जय। भगवान गदाधर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान ने उस गदा से हेति राक्षस को मारकर देवताओं को, उस राक्षस को मारा। फिर वह गदा विष्णु कर से वहाँ पर धोई गई। वही गदा लोल परम तीर्थ बना, जो हेति नामक राक्षस को मारा भगवान ने, जो उसमें खून इत्यादि लगा उससे धोया गया, गदा लोल बना वह तीर्थ। उसी गदा को धारण करके गयासुर की शिला पर भगवान स्थित हुए। तब से आदि गदाधर कहलाए। गया जी में मुंड पृष्ठ निवास पर्वत है। उद्यंतक, वादित्रक, भस्मकूट, चित्रकूट, आदिपाल, अरविंदक, क्रौंच बट, अक्षय बट, फल्गु तीर्थ, मधुश्रवा, गतकुल्या, मधुकुल्या, नदी, वेदिका, वैतरणी आदि रूप में गदाधर भगवान वहाँ स्थिर हैं। यह विष्णुपद, रुद्रपद और ब्रह्मपद उत्तम है। काश्यप पद जहाँ से 2 हाथ निकले हुए हैं, पंचाग्निपद, इंद्रपद, अगस्त्यपद, रविकेतकी, कौंच, मतंग, दधीची, गणेश, कर्ण, लिंगपद आदि व्यक्त अव्यक्त रूप से गदाधर भगवान में स्थित हैं। गायत्री, सावित्री, सरस्वती, संध्या, लक्ष्मी, नारायण, पुरुषोत्तम, मार्कंडे, मंगला, गौरी, पुंडरीकाक्ष आदि व्यक्त रूप से गदाधर भगवान में स्थित हैं। जिस समय गदाधर भगवान ने गयासुर को निश्चल किया, उस समय ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न मन से भगवान की स्तुति की थी। ब्रह्मा जी बोले कि गदाधर काल व दोषादि से रहित गुणी लोगों के हृदय कमल में विराजमान, कोलाहल पर्वत की स्वच्छ कंदराओं में स्थित, देवताओं से पुच्छ एतादृश विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। दिन में श्री, देवगता गणों के सुश्री, संसार के दैत्यों का नाश करने वाले श्री, कलयुग के भी दृढ़ शरीरवान, ब्रह्मा देवताओं के तुल्य, कामदेव आदरण नेत्रों में अगोचर, सर्वज्ञ ऐश्वर्यवान, माया से निर्मुक्त, मार्कंडे आदि ऋषि और वेद मंत्र करने वाले स्तुतिमान श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। जो पंच भौतिक देह से रहित हैं, सर्वकर्म वासनाओं से वर्जित हैं, जन्म मरण से विरक्त हैं, सूर्यमंडल से सुशोभित हैं, वाणी मात्र से प्रत्यक्ष सबसे श्रेष्ठ श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा इस प्रकार ब्रह्मा जी करते हैं
कि मन से अगोचर, बुद्धि की गति में पारगत, तत्स्वरूप द्वितीय ज्ञानी जनों में श्रेष्ठ, श्रुतियों से भी स्तूयमान, चैतन्य रूप कामादि रोगों से रहित गदाधर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सनत कुमार कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने जब प्रभु नारायण की स्तुति की तो भगवान ने परम ब्रूहि कहा। तब ब्रह्मा ने कहा कि आपके बिना हम इस शिला पर स्थित नहीं हो सकते, और इस शिला ने प्रतिज्ञा की है कि सारे देवता सारे तीर्थ स्थित हों, जब आप स्थित नहीं होंगे तो हम स्थित नहीं हो सकते, इसलिए आप प्रकट रूप से यहीं पर स्थित होइए। तब भगवान ने कहा, तथास्तु ऐसा ही हुआ, और उस पवित्र शिला पर आदि गदाधर नाम से संसार के लिए भगवान नारायण स्थित हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि श्वेत कल्प में आदि गदाधर पुंडरीकाक्ष जनार्दन नाम से देवताओं करके भी अगम्य सनातन रूप धारण करके प्रकट होंगे। 12 कल्प में अव्यक्त देवताओं के स्वरूप में अगम्य संसार तरण हेतु देवताओं की रक्षा के लिए गया सिर सुस्पष्ट प्रकट होंगे। जो पुरुष भक्ति भाव से सदा देव गदाधर भगवान का दर्शन करेंगे वे कुष्ठ आदि व्याधियों से छूटकर वैकुंठ को जाएंगे। जो पुरुष सदैव मेरा दर्शन करेंगे उनको धन धान्य आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी। जो पुरुष मुझे भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं, भगवान कहते हैं, वह पुत्र पौत्र कलत्र गुण कीर्ति सुख से संयुक्त होकर राज सुख को भोग करके अंत में ब्रह्मलोक को जाते हैं। आदि गदाधर भगवान के हेतु गंध आदि के करने से सुंदर पुण्य प्राप्त होकर उसे गंधयुक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं, और पुष्पदान से सौभाग्य मिलता है। धूपदान से राज्य की प्राप्ति होती है, दीपदान से तेज बढ़ता है। पातक का दान करने से, पता का दान करने से पाप की हानि होती है। या ऐसे व्यक्ति जो यात्री जाता है वह ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुर की यात्रा का भागी होता है। श्रद्धापूर्वक पिंडदान करने से वह पितरों को श्राप स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। श्राद्ध दान मंत्र से करके जो पुरुष देवता भगवान गदाधर का ध्यान करते हैं, पूजन स्तुति करते हैं, वह पितरों को विष्णुलोक को प्राप्त कराते हैं। शिव जी ने भी परम प्रीति करके आदि गदाधर भगवान की स्तुति की। शिव जी बोले कि मुंड पृष्ठ आदि रूप में से और फल्गु आदि रूप से अव्यक्त रूप होकर जो देव यहाँ स्थित हैं उनको हमारा नमस्कार है। वहाँ जाके व्यक्त समस्त देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। एक रूप जो जनार्दन भगवान से मुंड पृष्ठ से जो देव गदाधर स्थित हैं उन्हें नमस्कार है। देव रूपिणी शिला ब्रह्मादि देवताओं से पूजित स्तुत आदि गदाधर जी को नमस्कार है। महदादि कर्ण व जगत के एक ही कर्ण जो व्यक्त कर्ण हैं परंतु ज्ञान से अव्यक्त हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। जिनके दर्शन स्पर्श पूजन प्रणाम श्राद्ध पिंडदान आदि करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, उन्हीं आदि गदाधर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अहंकार से जागृत अवस्था से रहित आदि गदाधर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। प्रकट अप्रकट रूप से पद और मुख आदि देह से चिन्ह से जो गया जी में स्थित हैं, जिसको हम सबको नमस्कार करते हैं। नित्य अनित्य से रहित परमानंद अव्यक्त तुरीय अवस्था संपन्न इस प्रकार आदि गदाधर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सनत कुमार जी बोले कि शौनक महादेव जी की स्तुति कर इस प्रकार गदाधर भगवान की स्तुति किए तो ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शिव उस परम पवित्र शिला पर स्थित हुए। जो कोई पुरुष मुंड पृष्ठ पर स्थित आदि गदाधर भगवान की पूजा करता है, स्तुति करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। धर्मार्थी हो या कामार्थी हो या मोक्षार्थी हो, जो जैसी मन की कल्पना लेकर वहाँ जाता है, भगवान गदाधर उसकी वैसी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बंध्या को पुत्र देते हैं, राजा को विजय देते हैं, शूद्र को भगवान आदर देते हैं। जो गदाधर भगवान का पूजन करते हैं, पूजन से पुत्रार्थी वेद वेदांग के पढ़ने वाले पुत्र को प्राप्त करते हैं। और आदि गदाधर भगवान के दर्शन मात्र से जो जैसा चाहता है वैसा उससे फल मिलता है। संत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद, मुक्ति के देने वाले श्री गया तीर्थ की यात्रा का हम वर्णन करते हैं, जिसको ब्रह्मा जी ने पूर्व में ही प्रश्न में कहा था, जिसके करने से मनुष्य को निष्कृति प्राप्त होती है, मतलब मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। प्रथम यात्रा के समय श्राद्ध को करके करपटी भेष में निज ग्राम की प्रदक्षिणा करें। पहले श्राद्ध करें, अपने घर पे बैठ कर श्राद्ध करें, फिर भगवा वस्त्र धारण करके अपने जो गांव है, जिस गांव में आप रहते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करें, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। फिर ग्राम के बाहर जाकर
ग्राम देवता के नाम से पिंडदान करें, उनका पूजन करें, फिर वहाँ भोजन करने से ले करके फिर प्रतिग्रह न ले, तो किसी कर्जा इत्यादि न लें, और ग्राम की प्रदक्षिणा करके फिर यात्रा प्रारंभ करें। प्रतिग्रह से रहित, कर्जा से रहित रहें, संतुष्ट रहें, पवित्र रहें, अहंकार न हो। इस प्रकार जो पुरुष यात्रा करता है वही तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। जो पुरुष हाथ पैर मन आदि से अचंचल हो, अजितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय हो, इंद्रियां उसके वश में हो, हाथ पैर में चंचलता न हो, दानशील हो, गया तीर्थ के यात्रा का फल उसी व्यक्ति को मिलता है। घर से गया निमित्त यात्रा करके मात्र से ही पितरों को पद पद पर स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त होती है। गया जी की यात्रा करने वाले पुरुष के पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके गया जी की यात्रा जो करता है, हे नारद, वही अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जब भी गया श्राद्ध में जाएं तो पति पत्नी भले साथ रहें, इसलिए करपटी भेष जो धारण किया जाता है, भगवा वस्त्र, उसमें रहने का मतलब संन्यास का प्रतीक है। सन्यासी भाव से पति पत्नी रहें। प्रथम गया जी में पूर्व तरफ जो महानदी है, उस पवित्र नदी के जल में स्नान करें। वहीं पर देवता आदि का तप करके यथाशक्ति निज वेद शाखा का उच्चारण कर अर्घ आह्वान से वर्जित श्राद्ध करें। दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर जाएं, ब्रह्मकुंड में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करें, प्रेत पर्वत पर पिंडों का श्राद्ध करें और प्राचीन वर्ती होकर दक्षिणामुखी से सपिंडों का श्राद्ध करें। जो अपने खानदान के लोग हैं, अपने पिंड के लोग हैं, उनका श्राद्ध करें। हे कव्यवाणन अनल सोम यम आर्यमा अग्निस्वाता बहिर्भद सोमपा पितरदेव, आप लोग यहाँ पर आइए, आप ही लोगों का यह स्थान रक्षित है। हमारे कुल में एक नगर में से उत्पन्न जो पितर लोग सपिंड हैं, उनमें भी आप रक्षण हैं, आप उनकी भी रक्षा करें। उन्हीं लोगों के पिंडदानार्थ हम गया जी आए हुए हैं, वह हमारे इस श्राद्ध से तृप्त हुए, ऐसा पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए। वहाँ जाकर के फिर आचमन करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा से परिश्रम पूर्वक पंचांग पितरों को प्रणाम करें। इस प्रकार विधि पूर्वक कर्मानुसार पितरों का आवाहन करके श्राद्ध करें। चरु से पंचगव्य से प्रेत शिला धोकर तिलों से शुद्ध करें। मंत्र अनुसार देव पदों को पूज्य करके जितने तिल मनुष्य श्राद्ध में ग्रहण करता है, उतने ही असुर डर कर भाग जाते हैं। जिस प्रकार सिंह के भय से मृग भागते हैं, अष्टम में वृद्ध में गया क्षेत्र में मृतक जो माता का अलग अलग श्राद्ध करें। कहें जो जिस प्रकार से सिंह के डर से अन्य जानवर भागते हैं, वैसे ही तिल का प्रयोग करने से सारे प्रेत आदि भाग जाते हैं। और वहाँ पर जाके जो प्रेत शिला है, उस पर अपने उन पितरों के नाम से आप पिंडदान करें, सतुआ छीटें, स्पर्श करें, वहाँ नाम लें। जिनका जिनका आप नाम लेंगे उनकी मुक्ति होती है। अन्यत्र सपत्नी के श्राद्ध करके उद्धार करें। केवल गया श्राद्ध में पिता का अलग माता का अलग श्राद्ध करना चाहिए। प्रथम पितरों के निमित्त पादपूर्वक दक्षिणा करके तरफ करके कुश को पृथ्वी पर बिछाकर शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध करें। तिल घी शहद दधि आदि पवित्र द्रव्य से युक्त एक मुट्ठी सत्तू से अक्षय पिंडदान करें। तिल जल से संबंधित पितरों का आवाहन करें। ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता ऋषि और समस्त पितर तथा सातों द्वीपों में रहने वाले कोटि कुल के पितरों के निमित्त तिल व जल हम देते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर तिलांजलि प्रदान करें। जो सातों भुवनों पर विराजमान हैं, सप्तद्वीप पे निवास करने वाले पूरे भूमंडल पर उससे तृप्त हुए, ऐसा कह करके तिल जल दान करें। पिता का, पितामह का, प्रपितामह का, माता, मातामही आदि की तृप्ति हेतु यह पिंड हम देते हैं। अच्छे हुए, मुट्ठी भर हो, आधे आंवले का हो या समी के पत्ते के बराबर हो, अगर हम गया सिर के सिर पर भी पिंडदान करते हैं, ऐसा करने से 7 गोत्र और 101 कुल का तारण तारण हो जाता है। पिता, माता, स्त्री, बहन, कन्या, फुआ, मौसी, ये 7 निज के गोत्र हैं। 24 पिता के, 20 माता के, 16 स्त्री के, 12 बहन के, 11 कन्या के, 10 बुआ के, 8 मौसी के, 101 कुल कहे जाते हैं। हमारे कुल में मर करके जिनकी गति नहीं हुई है, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको तिल जल लेकर आवाहन करके, माता मह कुल में जिनकी मृत्यु हुई उनको हम नहीं जानते, उनको तिल जल आवाहन लेके
आवाहन करें, उनको पिंडदान करें, उनका तर्पण करें। बंधुवर कुल में जिसकी गति हम नहीं जानते उनको भी आवाहन करें, उनका भी उद्धार करके जल सहित मंत्र युक्त कुशा पर आवाहन करके कर्मानुसार पिंडदान करें। इस प्रकार उद्धारण करके जल सहित मंत्र युक्त कुश पर आवाहन करके पिंडदान करें। हमारे कुल में जो मृत हुए हैं, जिनकी गति हम नहीं जानते, उनके उद्धार हेतु यह पिंड हम देते हैं। ऐसा गया सुर के पास, गया श्राद्ध में, गया क्षेत्र में जाके करना चाहिए। माता महकुल में जो मृतक हैं उनके तरण पिंडदान करता हूँ। बंधुवर कुल में जो मिले उनके मुक्त अर्थ यह पिंड हम देते हैं। जिनके दंत नहीं उत्पन्न हुए, जो गर्भ में ही मर गए, पीड़ित हैं, उनके उद्धार हेतु हम पिंडदान करते हैं। अग्नि से जले जो पिता अग्नि से दग्ध हुए हैं, जो बिजली चोरों से मारे गए हैं, उनके निमित्त हम पिंडदान करते हैं। वन की अग्नि से जले सिंह, व्याघ्र से मारे गए, दांत वाले जानवरों से, सिंह वाले जानवरों से हते हुए पितरों को हम पिंडदान करते हैं। जो कोई बंधन में मरे हैं, वे शस्त्र से मरे हैं, जिन्होंने निज से आत्मघात किया, उनके तरण हेतु हम पिंडदान करते हैं। वन में, रास्ते में भूख प्यास से जो मरे हैं मेरे पितर, और भूत प्रेत पिशाच आदि के लिए हम पिंडदान करते हैं। रौरव नरक, अंधता मिश्र कालसूत्र से जो प्राप्त पितर हैं, उनके लिए हम पिंडदान करते हैं। अशिपत्र, बनकुंभी पाक नरक में जो स्थिर पितर हैं, उनके उद्धार के लिए हम पिंडदान करते हैं। जो 21 विशेष नरक हैं, उन नरकों के उद्धार के लिए भी हम पिंडदान करते हैं। अनेक दुखों से दुखित प्रेत लोक में जो प्राप्त पितर हैं, उनके तरण हेतु हम पिंडदान करते हैं। जो यम यातना भोग करके अनेक दुख सागर में स्थिर पितर हैं, उनकी मुक्ति के लिए हम पिंडदान करते हैं। जो समस्त नरकों में स्थित हैं, उनके तरण हेतु हम पिंडदान करते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग योनि से प्राप्त पितरों के तरण हेतु हम पिंड दान करते हैं। जो पितर निज कर्म वंश अपने योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी मुक्ति के लिए हम पिंडदान करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष में स्थित जो मेरे पितर बंधवा आदि हैं, जिनके मरने पर संस्कार नहीं हुआ है, उनके मोक्ष के लिए हम पिंडदान करते हैं। जो कोई प्रेत रूप करके मेरे पितर हुए, उन सबको इस पिंडदान से तृप्ति मिले, ऐसा वहाँ भगवान के सानिध्य में कहना चाहिए। जो मेरे बंधु हैं अथवा बंधु नहीं, जो बांधव होंगे, उनकी तृप्ति के लिए हम अच्छे पिंडदान करते हैं। पितृवंश में, मातृवंश में, गुरु ससुर वंश के जो बांधव हैं, जो मेरे कुल में लुप्त पिंड हैं, जिनके पुत्र नहीं हैं, जिनकी क्रिया लुप्त हुई है, जो अंधे पंगु हैं, जो विरूप हैं, जिनको हम जानते हैं अथवा नहीं जानते, उनके लिए हम धर्मपिंड हम देते हैं। यह उनके लिए अक्षय हो, ऐसा कहकर उनके निमित्त भी पिंडदान करना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर हमारे पिता के वंश में उत्पन्न हैं, माता के वंश में उत्पन्न हैं। इन दोनों वंशों में जो हमारे दास, नौकर, आश्रित, सेवक, मित्र हों, सखा हों, पशु पक्षी वृक्ष, जिनको हम जानते हैं अथवा नहीं जानते, जिनको हम देखे सुने हैं या नहीं हैं, जो हमारे जन्म जन्मांतर के साथी हैं, और उनके अर्थ या स्वधा पिंड हम देते हैं। ऐसा पिंडदान भी करना चाहिए। इसी प्रकार पुरुष का पुल्लिंग से, स्त्रियों का स्त्रीलिंग के अनुसार पिंडदान करें। अपने गोत्र में या दूसरे गोत्र में स्त्री पुरुष को पिंडदान अलग अलग करें, नहीं तो निष्फल होता है। जिस पात्र में पिंड दिया जाए, इस पात्र को तीरों से परिपूर्ण करके जल भर दें। 3 बार जल छोड़कर क्षमापण करें। क्षमा पर मंत्र जिस पुरुष के पितर यहाँ पर हमारी आशा रखते हुए, वे संतृप्त हुए, मेरे पुत्र पौत्रों की वृद्धि करें। फिर पितरों को विसर्जन करके देवताओं को साक्षी देवें कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव, जो इस गया क्षेत्र में समस्त व्यक्त रूप में विराजमान हैं, हमने आकर के गया जी में पितरों के उद्धार किया है, आप लोग साक्षी हैं। हे गदाधर भगवान, मैं गया जी में आकर पितरों का उद्धार हमने किया, उसके आप सभी साक्षी हैं। ये सभी पितर मुक्ति को प्राप्त हुए। अब मैं तीनों ऋणों से मुक्त हुआ। हे नारद जी, गया जी में समस्त स्थानों में पिंडदान कर, गया जी में प्रेत पर्वत पर जाकर संपूर्ण तीर्थों के क्रमानुसार तिल मिश्रु सत्तु से पिंड देवें। अपसभ्य हो, दक्षिण मुख हो, कहें कि मेरे वंश में प्रेत रूप में जो पितर स्थिर हैं, वह सब स्थिर मिश्र सत्तु से तृप्त हुए। ब्रह्मा से लेकर चर अचर पर्वत जो मेरे पितर हैं, वह सब इस मेरे दिए हुए जल से तृप्त होकर मुक्ति को प्राप्त करें।
और हे नारद, वहाँ पर उन सबके जो प्रेत योनि में हैं प्रेतत्व को छोड़ जाएं। हे नारद जी, यह प्रेत शिला का महात्म मैंने आपसे सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यह सब मेरे पितरों की मुक्ति के लिए कारण बने। इसके सुनने से जो इस कथा को सुनता है, इस कथा को मनन चिंतन करता है, ध्यान से कहाँ कहाँ पिंडदान हुआ, उनके पितर प्रेत योनि में नहीं रहते। पितरों की मुक्ति के लिए यही प्रेतशिला गया सिर पर रखी गई है और उसी पर गदाधर भगवान तीर्थ मंत्र रूप से स्थित विराजमान हैं। ऐसे गदाधर भगवान की हम सभी को प्रार्थना और पूजा करनी चाहिए और पितरों की मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके सात्विक ढंग से रखे। जो श्राद्ध करते हैं उनको विशेष मुक्ति प्राप्ति होती है। अब हम आगे के प्रसंग में फिर चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।